हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम वी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीआई को हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, डीआई का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमें कैलकुलेशन को किस तरीके से शॉर्ट मेथड से करना चाहिए। तो आज के वीडियो का मेन मोटिव डीआई को अटेम्प्ट करना, कैसे अटेम्प्ट करना और इजी वे में वो हमें आज की वीडियो में सीखना है। तो चलिए देखिए, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, डीआई अटेम्प्ट करने का मेथड एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते। ठीक है, शॉर्ट मेथड हर कैलकुलेशन हर स्टेप को लिखते हैं, तो हमें कुछ स्टेप्स को नहीं लिखना होता है, माइंड में ही कैलकुलेट करना होता है। और कैसे करना है, हमें स्मार्ट अप्रोच से कैसे डीआई को सॉल्व करना है, तो आज के सेशन में हम वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने फर्स्ट जो डीआई ली है, जो हमारे एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ है आज की डेट में। आपके एग्जाम में भी अगर देखिए 3 डीआई आती है, तो उसमें से एक डीआई इस बेसिक पाई चार्ट प्लस टेबल ग्राफ के कॉम्बिनेशन में मोस्टली दिखने के लिए मिलती है। ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ कॉम्बिनेशन है। ठीक है, फर्स्ट इज ए पाई चार्ट एंड सेकंड इज ए टेबल। टेबल के साथ यहाँ पे कभी कभी लाइन ग्राफ आ जाए, बट कॉम्बिनेशन ऐसा ही रहता है कि फर्स्ट इज ए पाई चार्ट एंड सेकंड इज ए टेबल। टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइन बहुत रेयर टू रेयर देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर हम देखिए हमें किस टाइप का डाटा दिया है, तो पाई चार्ट शो दी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक अकाउंट्स इन 4 डिफरेंट बैंक्स। 4 डिफरेंट बैंक्स में जो बैंक अकाउंट है उसका डाटा हमें दिया है, एंड द टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट इन दीज 4 बैंक्स। हमें इन दीज 4 बैंक्स में जो गिवन बैंक्स हैं, इनमें टोटल बैंक अकाउंट जो है ना, वो कितने हैं, 32। यानी इस पाई चार्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है 4 डिफरेंट बैंक्स में, जो नंबर ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होता है, 100%। और एक्चुअल में वो टोटल अकाउंट्स कितने हैं, 32। तो यहाँ से क्लियर क्या होता है, 100% इज इक्वल टू 3200। ठीक है, तो यहाँ से 10% की वैल्यू ये माइंड में ही कैलकुलेट हो सकती है। अगर 100% इज 3200, तो 10% मैंने 100 से 10 बनाने के लिए एक जीरो रिमूव किया। ठीक है, लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड से भी मैं एक जीरो रिमूव करूंगी, यानी 320। ठीक है, 10% इज 320, तो 1% इज, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, मैंने बोथ साइड लेफ्ट साइड से कितनी जीरो रिमूव किए, 100 से 1 बनाने के लिए 2 जीरो। तो मैं लेफ्ट साइड राइट साइड से भी कितनी जीरो रिमूव करूंगी, 2, यानी ये 3200 का क्या हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से देखिए 10% की वैल्यू फाइंड कर ली, 1%, और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड करते हैं 5%। 10% इज 320, तो 5% इज आपका जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, 10% की वैल्यू 320, तो 5% इज 10 का 5% हाफ है, 320 का हाफ इज 160। अब आपने ये सोचा होगा कि मैम ने जो ये डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बताया, डिवाइडेशन, कि ओनली 10%, 5% एंड 1% क्यों दिया। तो देखिए बेटा, इसके लिए क्यों इन 3 पार्ट में किया, जो भी आपके पास परसेंटेज में इन 4 डिफरेंट बैंक में डिस्ट्रीब्यूशन दिया कि बैंक ए में इतने परसेंट बैंक टोटल का इतने परसेंट बैंक अकाउंट है, तो बेटा या तो वो 10% का मल्टीपल होगा या 5% का, और जो किसी का नहीं होगा ना, जैसे 18%, 27%, 43%, तो वो 1% का तो सारी ही वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इन 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं, और तीनों पार्ट्स में वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत इजी, हम माइंड में इजीली कर सकते हैं। 3200 इज 100%, तो 10% इज 320, 5% इज जस्ट हाफ इज 160, एंड 1% इज 32। ठीक है, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम इसे इजीली माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके पास फर्स्ट डिवाइडेशन कितना है, तो देखिए फर्स्ट डिवाइडेशन आपके पास है 35%। ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेशन कितना है, 35%। 35 का 5 से क्या रिलेशन है, देखिए, तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, तो इसमें किसके रिस्पेक्ट में किसका मल्टीपल है 35, 10 का, 5 का, 1 का। देखो 1 का तो सब कुछ सारी वैल्यूज होंगी, पर अगर उससे पहले हमें 10 और 5 में मल्टीपल मिल जाए तो हम उसे कंसीडर करेंगे। तो 35 ना 5 का 7 टाइम्स मल्टीपल, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, तो 160 की भी 7 से करूंगी तो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 7 इज 112। ठीक है, तो 1100। तो यानी आपके पास जो टोटल बैंक अकाउंट है 3200, उसमें से बैंक ए में जो बैंक अकाउंट है वो कितने हैं, 1120। ये बात क्लियर हुई। 5% का 35 से कितना टाइम्स रिलेशन, 7 टाइम। तो 160 की भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, और 160 की जैसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 7 इज 112, तो 1120।
सेकेंड वैल्यू इज 20%। 20% देखिए 5%, 10% एंड 1%। प्रेफरेंस किसको मिलेगी? 10% का मल्टीपल है। 10% की वैल्यू इज 320, तो 20%, तो 10 का 20 से क्या रिलेशन है? ट्वाइस, तो 320 का भी ट्वाइस करेंगे तो 6। इस कैलकुलेशन को हम माइंड में करें। देखिए हमने कोई भी वैल्यू को लिखा नहीं, क्लियर? तो आपको भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसे अप्रोच करें कि 3200 और देन इसका 35% इंटू में देन ये ऐसे कैलकुलेट कर। नो, ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है। हमें यही समझना है कि जीआई में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैलकुलेशन, और उसे कैसे विद इन मतलब विद इन टाइम एंड शॉर्ट मेथड से माइंड में कैसे करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू इज 15%। 15% किसका मल्टीपल है? 5 का। 5 का कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, तो 5% इज 160। ठीक है, तो 15% इज 160 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 आपके पास कितना होता है? 48, तो ये 4। क्लियर? नेक्स्ट इज 30%। 10% की वैल्यू आपके पास 320, तो 30% इज 28। ठीक है, तो 320 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज 960। ये बात क्लियर हुई? तो 960 आपके पास है। अब देखिए हमने यहाँ से सबसे पहले इन 4 बैंक्स में जो आपके पास टोटल अकाउंट्स है वो तो हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, अब इन 4 बैंक्स में सेकंड हमें डाटा क्या दिया? एक टेबल दिया, और टेबल में क्या बताया गया? इन 4 डिफरेंट बैंक्स में जो टोटल अकाउंट्स है वो 2 टाइप्स के अकाउंट है। फर्स्ट इज अ सेविंग्स एंड सेकंड इज अ। ठीक है, तो हमें इसमें से ये भी चाहिए कि सेविंग्स अकाउंट कितने और करंट अकाउंट कितने। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको रेशो के रिस्पेक्ट में समझना है। आपके पास बैंक अकाउंट में टोटल रेशो कितना है? तो टोटल रेशो आपके पास देखिए 7:3। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर देखूं टोटल अकाउंट बैंक ए में कितने? 1120। पॉइंट समझना, 1120। और कम अगर 7:3 को देखो तो टोटल रेशो के रिस्पेक्ट में कितना है? 7 + 3 इज 10। 10 यूनिट इज 1120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 112। ठीक है, 10 यूनिट इज 1120, तो 1 यूनिट इज 112। ठीक है, तो आपके पास सेविंग अकाउंट कितने हैं? 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू 112 के 7 से मल्टीप्लाई, तो इसे माइंड में देखिए 100 के 7 से 700 एंड 12 के 7 से 84, तो 780। ऐसे सिमिलर हम यहाँ पर करेंगे। 100 की 3 से मल्टीप्लाई 300 और 12 की 3 से 36, तो 336। ठीक है, लिखना नहीं है, माइंड में ही कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट वैल्यू देखिए आपके पास कितना? 7:9। टोटल इज 16 यूनिट। 16 यूनिट इज 640। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट इज 40। ठीक है, तो 7:9 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 इंटू 40 इज 280। 9 इंटू 40 इज 360। सिमिलर सेकंड का आपके पास टोटल रेशियो कितना है? 12 यूनिट। 12 यूनिट इज इक्वल टू 480। ठीक है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू अगेन 40 यूनिट। ठीक है, तो 5 यूनिट इज 200 एंड 7 यूनिट इज 280। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखिए क्या दिया है? बैंक आपके पास सेविंग अकाउंट टोटल कितने हैं? रेशियो कितना है? तो रेशियो इज आपके पास 5 यूनिट। ठीक है, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 960। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5 यूनिट इज 960, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। आपके पास किसी भी वैल्यू को 5 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है? उसका ट्वाइस कर दीजिए। 96 का ट्वाइस इज 190। ठीक है, और इसमें से 0 रिमूव कर दीजिए। अब आपके पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। आप 2 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो 2 यूनिट इज 380। सिमिलर, ठीक है, आप क्या फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो इंटू 3 करेंगे, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 576। 192 इंटू 3 इज 576। क्लियर? तो यहाँ से देखिए आपने, मैंने इस कैलकुलेशन को विद इन टाइम कैसे किया? आपने सोचा होगा मैम ने 576 कैसे लिखा? तो बेटा 192 मैंने इसे ब्रेक, कैसे ब्रेक किया? 190 इंटू 3। ठीक है, तो 19 इंटू 3 मुझे पता है 570 होता है, एंड 2 इंटू 3 इज 6 होता है, तो मैंने इसलिए फ्रिक्वेंटली लिख दिया, मैंने इसे माइंड में ब्रेक किया। ऐसे समझ यहाँ पे भी किया। 192 इंटू 2 करने में मैंने क्या किया? 190 इंटू 2 इज 380 एंड 2 इंटू 2 इज 4। तो इसलिए हमने इस कैलकुलेशन को फ्रिक्वेंटली मैंने लिख दिया। तो आपको भी ये चीज समझनी है, अगर ऐसी वैल्यू आए तो आप ऐसा नहीं करेंगे 192 इंटू में 3, 3 2 जा 6, नो, आपकी ये माइंड में कैलकुलेट होनी चाहिए और ब्रेक करके। ठीक है, 19 इंटू 3 आपको टेबल के फॉर्म में लर्न है। ठीक है, 570 यानी 57 इज 570 एंड 2 इंटू 3 इज 6, तो 576।
क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए डाटा को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। हमारे पास इन 4 डिफरेंट बैंक्स में जो टोटल अकाउंट है हमने वो कन्वर्ट कर लिए, देन उनमें से जो सेविंग्स एंड करंट अकाउंट है उसका डाटा फाइंड कर लिया। अब इस पे बेस देखिए क्वेश्चन, वही टेबल हमने यहाँ पर लिया, देखिए जो हमने अभी फाइंड की थी वही समझना यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अकाउंट्स इन बैंक बी। बैंक बी में जो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट है, ठीक है, तो बैंक बी में टोटल अकाउंट कितने हैं 2 640, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ करंट अकाउंट इन बैंक बी। बैंक बी में हमें कौन से चाहिए, बैंक बी में करंट अकाउंट, ठीक है, तो बैंक बी में हमारे पास करंट अकाउंट कितने हैं 576, ठीक है, इसमें हमें रेशियो बताना है, ठीक है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका रेशियो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि मिनिमाइज करके क्या आंसर आए, ठीक है, मिनिमाइज करके इसमें रेशियो की फॉर्म क्या आएगी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट इन बैंक ए एंड बैंक सी टुगेदर। हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करना है सेविंग अकाउंट, ठीक है, बैंक ए में और सी, ठीक है, तो सेविंग अकाउंट बैंक ए में कितने हैं हमारे पास 784 एंड सी में आपके पास कितने हैं 2 सेविंग्स अकाउंट, ठीक है, इसका सम कर लेंगे एंड 2 से डिवाइड, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके पास 2 से डिवाइड के बहुत सारे रूल होते हैं जिससे हम कंप्लीटली डिवाइड बिना किए भी हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए अगर 4 है, 4 के पास आपके पास 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2 प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, तो फर्स्ट इज आपके पास 2 की एंड सेकंड इज 7 की, तो इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन 2 बनता, तो आंसर इज 490, ठीक है, एवरेज इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आप कैलकुलेट भी कर लीजिए, तो एवरेज इज 490। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ करंट अकाउंट इन बैंक ई इज 25% मोर देन दैट इन बैंक बी। और यहाँ पे ना टोटल अकाउंट इन बैंक बी दिया है, टोटल अकाउंट इन बैंक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इफ द टोटल नंबर ऑफ अकाउंट इन बैंक ई इज 1200 देन द फाइंड द नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट इन बैंक ई। देखिए आपके पास क्या दिया है, जो बैंक ई में करंट अकाउंट है, ठीक है, वो क्या है बैंक बी के टोटल अकाउंट से कितना है 25% मोर। तो बैंक बी में टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं, तो कितने हैं आपके पास 6, इससे कितना 25% मोर, तो 25% की फ्रैक्शन इज 1/4, तो यानी 1/4 मोर है, तो सीधा हम क्या डायरेक्टली लेते हैं 5/4, ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो बैंक ई में करंट अकाउंट हमारे पास कितने आ जाएंगे 8, ठीक है, 160 into 5 is 8। अब देखिए हमें नेक्स्ट क्या दिया है कि बैंक ई में टोटल अकाउंट्स कितने हैं, तो टोटल इज 12। नेक्स्ट पूछा है देन फाइंड द नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट इन बैंक ई। बैंक ई में सेविंग अकाउंट का टोटल अकाउंट 1200 है, जिसमें से करंट अकाउंट इज 800, तो रेस्ट ऑफ द सेविंग अकाउंट इज 4, ठीक है, 1200 माइनस आप 800 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, तो आंसर इज 400 जो हमारा ऑप्शन नंबर 6। तो यहाँ पे इन आपके पास टोटल अकाउंट इन बैंक ई, इसे करेक्ट करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली कंपैरिजन फिर हम करंट अकाउंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट इन बैंक ए एंड बैंक बी। बैंक ए एंड बी में जो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट है, ठीक है, एंड हमें किसका डिफरेंस बनाना है, करंट अकाउंट इन बैंक। पहले हम ए एंड बी में टोटल अकाउंट्स ले लें, ठीक है, वो कितने हैं 1120 प्लस में 6, ठीक है, इसमें से हमें डिडक्ट करना है बैंक डी के आपके करंट अकाउंट, ठीक है, वो कितने हैं आपके पास बैंक डी के करंट अकाउंट, तो वो 576, ठीक है, 576। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, चाहे इसे डायरेक्टली ऐड भी कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा 1760 माइनस 576, ठीक है। अब देखिए यूनिट डिजिट आपको क्लियर बताया कि अगर हम यहाँ से देखिए तो आपके पास 4 बनेगी, ठीक है, तो आपको ये खुद से बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट वाले ऑप्शन 2, ठीक है, तो एक चीज है देखिए लास्ट 2 डिजिट से आप कर सकते हैं, 0 में से तो होगा नहीं, 10 में से आप 6 करेंगे तो 4, ठीक है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी रह जाएगी, अब देखिए आपने 5 में से 7 तो सब्ट्रैक्ट होगा ना, 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास वैल्यू आएगी 8, तो 84 वाला ऑप्शन ही आएगा, यानी 1180, ठीक है, तो यूनिट डिजिट नहीं, तो अगर यूनिट डिजिट सेम है 2 ऑप्शंस में तो आप सेकंड प्लेस के डिजिट से 10 प्लेस के डिजिट से कर सकते हैं, ठीक है, आंसर इज 1180।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स इन बैंक बी। बैंक बी में जो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट है, ठीक है, इज हाउ मच परसेंट ऑफ दिस नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट इन बैंक बी एंड डी। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या है, बैंक बी में जो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स है 6। ठीक है, ये कितने परसेंट है किसका, बैंक बी में जो सेविंग अकाउंट है, बैंक बी में सेविंग अकाउंट इज 280 एंड बैंक डी में जो सेविंग अकाउंट है आपके पास वो कितने हैं, 380। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके इसे कैलकुलेट करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक डिफरेंस बताती हूँ। इस वीडियो में हमने जो ग्राफ डिस्कस किया है, ठीक है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमें कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा, पर ऐसा ही सिमिलर ग्राफ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी जिसमें सेम बिल्कुल आपके पास बिल्कुल सेम डाटा होगा। फर्स्ट इज ए पाई चार्ट, सेकंड इज ए टेबल ग्राफ, पर वहां पे हम डाटा कन्वर्ट नहीं करेंगे डायरेक्ट फॉर्म में, बिना कन्वर्ट किए डायरेक्टली करेंगे। ऐसा क्यों हुआ उसका रीजन बताती हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन था 35%, ठीक है, और अगर मैं रेशो की वैल्यू देखूं तो रेशो आपके पास है 7:3 और इसका सम इज 10 का मल्टीपल 35 नहीं, तो इसलिए हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। सेकंड अगर हम देखें तो 7:9, सम इज 16 के टेबल में आपके पास 20 नहीं आता, तो यहाँ पर ये वैल्यू मल्टीपल नहीं है, तो हमें फाइनली कहीं ना कहीं कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, सेकेंड एआई में मैं इसी का सेकेंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगी ताकि आपके हर टाइप के कि कहाँ पे हमें इनिशियली डाटा डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कहाँ पे नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेम ग्राफ, ठीक है, पर वहां पर हम डाटा कन्वर्ट नहीं करते। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।